तभी उन्हें बड़े फ्रंट डोर्स जोर से खुलने की आवाज़ सुनाई देता है और फिर तेज़ हल्की सी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ड्यूक के मादा ड्राइंग रूम के दरवाजे को घूरती रह गई, अपनी सांस को रोककर, आंखों में गर्म आंसू भरते हुए। ओल्ड मिसेस किम भी बिल्कुल वैसे ही थी। दोनों को लग रहा था कि वो इन कदमों को पहचान सकती हैं। ये किसी और के नहीं हो सकते थे। उन्हें अपने चमत्कार का इंतज़ार ज़्यादा देर नहीं करना पड़ा। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और सामने था तायांग का चेहरा, वो भी बिना किसी चोट के, पूरी तरह से जिंदा। वो धीरे से उन दोनों औरतों के तरफ आया, जो शौक में कुछ पल तक बस उसे देखते रह गई। मिसेस किम सबसे पहले रो पड़ी। इमोशन एकदम भर आया था। सूरज की रोशनी महंगे कारपेट पर पड़ रही थी, हाफ ओपन कर्टन से आती हुई। पूरा सीन एक डिवाइन ग्लो जैसा लग रहा था, जैसे कोई दुआ कबूल हो गई हो बिना किसी के बुलाए। तायांग अपनी रोती हुई मॉम के तरफ बढ़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। ग्रैंड मादर भी उन दोनों को पकड़कर रोने लगी। तायांग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, मॉम, ग्रैंड माँ, मैं वापस आ गया हूँ। जॉन्गकुक जल्दी से पिकनिक की तैयारी पूरी कर लेता है। उसने ब्लैंकेट्स और लंच बॉक्स पैक किए और वाइड ब्रिम स्ट्रॉ हैट पहना, जिसके नीचे एक रिबन बंधा हुआ था। उसके शोल्डर पर लटका लेदर बैग फ्रेश फ्रूट्स और प्रेस्टीज से भरा था। उसके नीटली ब्राइडेड बाल उसके बैग पर हल्की सी हिल रहे थे। उसका छोटा बेटा उसकी एक बाहों में था, गुलाबी गालों वाला, बिल्कुल हेल्दी, जैसे उस वक्त की कमी पूरी कर रहा हो जब वो मादर के अंदर सिमटा हुआ था और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब जब उसे कोई रुकावट नहीं थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, अपनी एज के बच्चों से बड़ा लग रहा था। और जोंगकुक को यकीन था कि वो अपने फादर की तरह लंबा होगा। जितना क्यूट था उतना ही भारी होता जा रहा था, इतना कि जोंगकुक उसे ज़्यादा देर तक उठाकर नहीं चल सकता था। जोंगकुक अपने ख्यालों पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसे खुशी होता था ये सोचकर कि उसका बेटा मजबूत बनेगा। बार का एक टिपिकल गर्मियों का दिन था। धूप तेज थी पर ठंडी हवा सब कुछ हल्का सा सूदिंग बना रहा था। जोंगकुक पार्क की तरफ चल रहा था, स्ट्रोलर को आराम से पुश करते हुए। बच्चा आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था, पता नहीं क्यों। अपनी खुद की भाषा में कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या तायांग भी बचपन में ऐसा ही था? सच कहे तो जोंगकुक कभी तायांग को अपने बेटे जैसा हल्का फुल्का और ब्राइट बच्चा सोच ही नहीं पाता था। शायद वो हमेशा से थोड़ा कंपोज टाइप का रहा होगा। इस ख्याल पर वो हल्का सा हंसता है। पार्क वीकेंड पर हमेशा से ज़्यादा बिजी होता था। लोग अपना फ्री टाइम नेचर के साथ एंजॉय करते नज़र आ रहे थे। जोंगकुक अपने गोल मटोल बेबी को देखा और शुहू ने भी उसको प्यार भरी मुस्कान दे दिया। एक छोटी सी स्माइल उसके लिए काफ़ी था। बैग को थोड़ा एडजस्ट करके जोंगकुक स्ट्रोलर को पार्क के एक शांत और सुंदर कोने की तरफ ले जाता है, जहां वो अपने बेटे के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम बिता सके। पार्क के सेंटर फाउंटेन के पास से गुजरते हुए जोंगकुक एक स्टॉल से रंग बिरंगे बैलून्स खरीदे। सूह की ब्लू आंखें गोल गोल हो गई जब उसने बैलून्स को देखा। जोंगकुक बैलून स्ट्रोलर से बांधा और उसके रिएक्शन पर मुस्कुराया। जोंगकुक के लिए अब ब्लू रंग उदासी का रंग नहीं था, अब एक खुशी का रंग था। दुनिया में उसके सबसे प्यारे प्यार का रंग था। पहली बार जब उसके बच्चे ने अपनी आंखें खोली थी तभी से। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक पुरानी सुबह की याद आई, जब एक चेहरा उसके बहुत करीब था। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शायद ब्लू उसके लिए बहुत पहले ही खुशियाँ का रंग बन गया था। वाह, बैलून कितना प्रीटी है ना, जोंगकुक प्यार से कहता है। बच्चा बैलून्स को देखकर वो भी एक्साइटेड हो जाता है। हवा में बैलून हल्का सा हिल रहा था। वो पार्क के वुड्स वाले शांत एरिया में आ गए। नेचर की सॉफ्ट आवाज़ें और मादर और सन की हल्की सी हंसी एक साथ मिलकर एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। जितना कुछ हो चुका था उसके बावजूद भी उसके दिल का मास्टरपीस तायांग वापस आ गया था, बिल्कुल पहले जैसा।
और फिर भी बिना किसी हेजिटेशन के उसने एक ऐसी बात बोल दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जॉन्गकुक यहाँ है। उसकी आवाज़ इतनी शांत थी कि मिसेस किम को पहले यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना। पहले तैयांग अपने ट्रीटमेंट वापस आने और सब मुश्किल वक्त के बारे में कामली बताया था। उसने माफ़ी भी मांगी, पर उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे सब कुछ एक नॉर्मल सी बात हो। मौत के इतने करीब से लौट आने के बाद भी तैयांग सबको हमेशा की तरह सरप्राइज कर रहा था। पर मिसेस किम ने कहा, क्या जॉन्गकुक? ये सुनकर दोनों औरत एक दूसरे की तरफ कॉन्फ्यूज्ड नज़रों से देखने लगी। तभी तैयांग ने फिर डायरेक्टली और धीमी आवाज़ में कहता है, मेरा भी एक बच्चा है। अगर पहले वो कॉन्फ्यूज्ड थे तो अब उनकी सारी सोच बिल्कुल रुक गई। शौक के साथ वो उसके तरफ देखने लगी। ओ माय गॉड तयंग! मिसेस किम की आवाज़ हिल गई। वो सोफा के आर्म रेस्ट को पकड़ कर सीधी बैठ गई। उसका गट फीलिंग सही था। शी गेस्ड राइट। उससे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। वो जानती थी कि तयंग दिल से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। सालों पहले ही उसे जॉन्गकुक और तयंग के बीच का कनेक्शन समझ आ गया था। पर बच्चे का होना, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसके लिए कोई तैयारी नहीं था। तयंग की आंखों में एक पक्का इरादा था। वो सीधे उन बड़ी उम्र की औरतों की तरफ देख रहा था जो उसके बोले शब्दों पर शौक में बस पलकें झपका पा रही थी। बिल्कुल सीधे, बिना किसी हेजिटेशन के उसने कह दिया, चिंता मत करो, हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे। मैं उससे शादी करूँगा। एक और बात। तयंग के वर्ड सुनने के बाद पूरा रूम खामोश। तयंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मिसेस किम की आवाज़ थोड़ी टूट गई, जैसे वो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए डर गई हो। उसने आगे कुछ कहना चाहा। नेचर कभी सीधी नहीं होती। एक बार उस रास्ते पर चलना शुरू करो तो सब कुछ उलझ जाता है। ओल्ड मिसेस किम गहरी सांस ली और थक कर कुर्सी के बैक पर टिक गई। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। इलीगल चाइल्ड, ठीक है, ये हल्का मुद्दा नहीं है, मिसेस किम ने नरम आवाज में कहा। पर तयंग, इस तरह की सिचुएशन को सुलझाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ओल्ड मिसेस किम ने भी हाँ में सिर हिलाया। हाँ तयंग, अगर तुम सोच रहे हो कि किसी एक रिश्ते की वजह से ये डिसीजन लेना ज़रूरी है तो फिर तुम इस बारे में फिर से सोचो। तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। वो कुछ और कहने वाली थी पर रुक गई। खुद ही कॉन्फ्यूज होकर वो सोच रही थी, तयंग जो अपनी फैमिली को प्यार करता था, उन्हें छोड़कर अपने दुश्मन देश के हॉस्पिटल में रहने का फैसला क्यों किया? किस वजह से उसने इतना कुछ झेला होगा और बदले में उसे क्या मिला? मिसेस किम भी यही सोच रही थी। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर समझ गई कि उनके सवाल सेम थे। तयंग बिल्कुल चुप चुप था, जैसे वो उस खामोशी को ही अपना जवाब बनाना चाहता हो। जैसे उसके लिए कुछ डिसीजन इतने गहरे थे कि उनकी वजह समझना मुश्किल हो। वो जानता था इंसान दिल से चलने वाले होते हैं, कभी कभी बहुत ज़िद्दी, बहुत इम्पेशेंट, कभी कभी बिल्कुल शांत। शायद वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। दुनिया बदल रही है, तयंग ने धीरे से कहा, और शायद बहुत सी चीज़ें पहले से तेज़ बदल जाएंगी, या फिर हो सकता है बिल्कुल ना बदले। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लफ्ज़ों में कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, कोई दबाव नहीं। ये सिर्फ एक फैसले की अनाउंसमेंट थी जो वो पहले ही कर चुका था। उसने सीधे मिसेस किम की तरफ देखा, आंखों में वही डिटर्मिनेशन। अगर ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है, वो कुछ पल रुका, तो मैं अपनी जिद से आपके परिवार का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। मिसेस किम की सांस जैसे रुक गई थी। इसका मतलब क्या है? मिसेस किम आर्म रेस्ट को कस के पकड़ लिया। शायद उससे पहले ही अंदाजा हो गया था। तयंग धीरे से कहा, मैं किम फैमिली का नाम लेकर नहीं जीऊँगा। मिसेस किम चौंक गई। तयंग? वो आगे बोलता गया, मैं ड्यूक ऑफ किम तयंग का नाम वही छोड़ दूंगा जैसे वो था वैसे ही। उस पर कोई दाग नहीं आने दूंगा। मैं ड्यूक ऑफ किम तयंग का नाम वैसे ही छोड़ दूंगा। सुना आपने मॉम? वो एक ईमानदार और नोबल आदमी का नाम था जो एम्पायर के लिए अपनी जान तक दे दिया।
मैं अब वो आदमी नहीं हूँ, ताइयांग ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। उस पल तक जो खुशी उनके चेहरे पर थी, अपने बेटे को वापस देखने की खुशी, जैसे हवा में खो गई हो। उनका बेटा वापस आया था, पर वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे वो याद करते थे। मिसेस किम के लिए ये देखना मुश्किल था। दुनिया बदल रही है या नहीं, ये बात अलग है, पर ये सच था कि उसके बेटे को जंग ने अंदर से बदल दिया था। अब वो उनके सामने अपना बेटा नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा आदमी लग रहा था जो डर भी पैदा करता हो। इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी, तयांग अपने पुराने परफेक्ट सक्सेसर वाले लाइफ से बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ा था। वो लड़का जो कभी गलती नहीं करता था, अब कोई और बन चुका था। पर मिसेस किम और ओल्ड मिसेस किम दोनों जानती थी, एक बार तयांग ने फैसला कर लिया तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसकी आंखों में वही जज्बा था। वो बच गया था मौत से लौटकर, पर अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते बच गए थे, या तो अपने बेटे को खोना या फिर उसके फैसले को मानना। ये मेरा डिसीजन है, ये नहीं बदलेगा, तयांग फिर फार्म आवाज़ में कहता है। किम फैमिली की दोनों डचेस एक दूसरे को देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था कौन पहला कदम बढ़ाए उस बच्चे की तरफ जिसने आज अपना रास्ता चुना था। तयांग बिल्कुल सीधी नज़र से कहता है, आप दोनों डिसाइड कीजिए। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, कोई घबराहट नहीं। मैं अपना रास्ता फॉलो करूँगा, वो धीरे से बोलता है। और अगर मुझे रुकना है तो मुझे मना लो। डाउनटाउन राइड्स का पार्क बहुत बड़ा था, जिसमें लेक्स, फॉरेस्ट और क्वाइट कॉर्नर्स थे। एक ऐसी जगह जहाँ शहर के लोग सुकून ढूंढने आते थे और जहाँ एक छुपा हुआ पीस मिल जाता था। पार्क का वेस्टर्न हिस्सा, जहाँ लेक और फॉरेस्ट एक साथ मिलकर परफेक्ट नज़ारा बनाते थे, जोंकुक की फेवरेट जगह थी वो जगह अरविश जैसी लगती थी। एक ही पल में ढेर सारी यादें ला देती थी, दर्द भरी भी और खूबसूरत भी। दर्द के बावजूद वो जगह उसके दिल का हिस्सा था, एक ऐसा हिस्सा जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। जोंगकुक ब्लैंकेट खोला और पेड़ की छाँव में इसे बिछा दिया। उसने बेबी का लंच बॉक्स निकाला। सुहू के साथ उसका पहला पिकनिक, सिर्फ दोनों ही थे, पर प्यार और प्यार से भरा हुआ पल था ये। उसे पता था शायद सुहू को ये याद ना रहे जब वो बड़ा होगा, पर जोंगकुक को यकीन था कि बचपन की खूबसूरत यादें हमेशा साथ रहता है और ये पल ये उसकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी यादों में से एक होगा। जोंगकुक के पास अपने बच्चे को देने के लिए बहुत कुछ था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड होंगे इस नोवेल के, और इसके बाद मैं 2-3 आप लोगों के लिए टेकुक के रोमांटिक वाली और प्यार से भरा हुआ बोनस एपिसोड आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।